नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यह वीडियो काफी नॉलेजेबल है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए जरूर से देखना। आज की इस वीडियो में हम उस महिला की बात करेंगे जिसने अपने हुनर और हौसले से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं में जाने वाली पहली भारतीय महिला की, जिसका नाम है कल्पना चावला। दोस्तों, अगर आपको आसमान में उड़ना है तो आपके पास है तो पंख होने चाहिए, या फिर आप किसी प्लेन हेलीकॉप्टर में होने चाहिए, जिसके लिए आपको किसी टैलेंट की जरूरत नहीं, बस टिकट खरीदी है और हवाई सफर कर लीजिए। पर हम अंतरिक्ष की बात करें तो वहां पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत, निरंतरता की आवश्यकता पड़ती है। कल्पना चावला का सपना था कि वह इतनी लंबी उड़ान भरी कि आसमान भी छोटा पड़ जाए। कल्पना चावला की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला है और उनकी मां का नाम संज्योति चावला है। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद साल 1976 में कल्पना ने इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वह अकेली महिला थी। जिसके बाद कल्पना चावला ने सन 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की और मास्टर डिग्री करते समय कल्पना चावला की मुलाकात जिनपर हैरिसन से हुई और साल 1983 में ही कल्पना ने जिनपर तो शादी कर ली। जिसके बाद साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बॉर्डर से कल्पना ने एरोस्पेस इंजीनियर PhD की। 14 साल कल्पना ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। सन 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और उसके बाद दिसंबर 1994 में कल्पना चावला के अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की टैलेंट को देखते हुए नाम से नवनीत सन 1996 में अपनी पहली स्पेस मिशन के लिए चुन लिया। कल्पना चावला को नासा के मिशन में विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पीस मिशन में 19 नवंबर सन 1997 को उड़ान भरी। कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी और इस मिशन में कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन का नाम था SCSTT 7th पे कमीशन के दौरान कल्पना चावला ने इस बीच में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को SP शटल पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया और इस मिशन के बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने साल 2001 में अपने दूसरे स्पेस मिशन में कल्पना चावला को सेलेक्ट कर लिया। इस मिशन का नाम था STS-107। इस मिशन को शुरू करने से पहले ही कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार कुछ खराब सामने आ रही थी और इन खराबी की वजह से मिशन की लॉन्चिंग डेट को 18 बार आगे बढ़ाया गया। इस स्पेस शटल की सभी खराबी को ठीक करने में लगभग 2 साल लगे, जिसके बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल नोएडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी अच्छाई से उड़ान भरी, जो कि स्पेसक्राफ्ट की आखिरी उड़ान साबित होने वाली थी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब यह स्पेस वापस धरती पर आ रहा था, तब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही सभी अंतरिक्ष यात्री को एक जोरदार झटका लगा और सांस लेने में परेशानी होने लगे। उनको समझ नहीं आया, हवा का दबाव बढ़ने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सभी ग्रुप मेंबर बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा और सभी अंतरिक्ष यात्री का खून उबलने लगा और इस वजह से शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल और वायुमंडल की गैस तेजी से स्पेसक्राफ्ट में घुसने लगी और स्पेशल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा। उसके बाद धरती से लगभग 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर पिस्टल में आग लग गई और यह दूरी के बादल में बदल गया
और इस दुर्घटना के कुछ साल तक नासा को यह पता ही नहीं चल पाया कि इस दुर्घटना के पीछे वजह क्या थी। सभी को यही लग रहा था कि शायद ग्रुप मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन नासा ने इस मामले की बहुत बारीकी से जांच शुरू कर दी। उसके बाद जो बात सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। नासा की जांच में ये पता चला कि इस हादसे की वजह इंसुलेशन फोम था। इस इंसुलेशन फोम को समझने के लिए हम स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों को समझते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि इंस्टॉलेशन फॉर्म क्या है जिसपे में अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते हैं। उसे स्पेस में पहुंचने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें रॉकेट को भी धरती से बाहर ले जाने के लिए बहुत सारे जरूरत होती है। अब हम फ्यूल के बारे में जानते हैं। ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है हार्ड फ्यूल यानी कि सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ये फ्यूल बहुत ही कम तापमान के साथ लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं और फ्यूल के लिए कम तापमान को मेंटेन करने के लिए फ्यूल चेन को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहरी तापमान से फ्यूल का तापमान बिगड़ ना जाए और इसके अलावा भी रोके बाहर एक बाई ओपन ड्रीम की एक्स्ट्रा लेयर का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर है स्पेस शटल को अटैच किया जाता है। स्पेस शटल है फिर रॉकेट टैग से अटैच होता है, इसलिए स्पेस शटल को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसका तापमान लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाता है और स्पेस शटल को इस इंटेंस हीट से बचाने के लिए कई प्रकार की कोटिंग लगाई जाती है। इन कोटिंग मटेरियल को छोटी छोटी टाइल्स के रूप में बनाया जाता है और ये स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। इन्हें व्हाइट राइस कहा जाता है। ये राइस करीब 1200 डिग्री के तापमान से स्पेस शटल को बचाता है और स्पेस शटल के निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाई जाती है और ये स्पेस शटल को 2300 डिग्री से बचाने में सक्षम होती है। लेकिन सबसे ज्यादा तापमान स्पेस शटल के विंग्स बनाता है और इसके विंग्स को हिट से बचाने के लिए रेनफॉरेस्ट कार्बन पैनल का उपयोग किया जाता है, जो इन विंग्स को 3000 डिग्री के तापमान से बचाता है। अब हम बात करते हैं कल्पना चावला के सेटल की सजावट को लॉन्च किया जा रहा था, तब जाएंगे में लगा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा निकलकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में लगे रेन फॉरेस्ट कार्बन पैनल से टकरा जाता है और इसी कारण है स्पेस शटल केबिन में 10 इंच का गहरा छेद हो गया है। धरती पर आते वक्त वायुमंडल के दबाव को झेल नहीं पाया और सारी हिट इसके अंदर चली गई। नासा के मुताबिक है दुर्घटना का असली कारण ये है इंस्टॉलेशन फोम ही था और इस बात को साबित करने के लिए नासा के विशेषज्ञों ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग्स का एक डुप्लीकेट विंग बनाया और इस इंस्टीट्यूशन फोम का टुकड़ा तैयार किया और इस इंसुलेशन फोम के टुकड़े को लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बार बार विंग्स पर फ्लिक कर टेस्ट किया और इस बात को पुख्ता किया गया कैंसलेशन फोम के टुकड़े के विंग से टकराने से जो नुकसान हुआ यही कारण बना इस स्पेस शटल में होने वाले ब्लास्ट का। इस हादसे में 10 साल बाद 17 जनवरी साल 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हिल ने एक ब्लॉग में खुलासा किया था। लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम के टुकड़े से हुए इस हादसे को नासा के मिशन ने मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को समझ चुका था कि इस मिशन से कोई भी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस धरती पर नहीं लौट सकता और यह बात जानते हुए भी नासा ने अपने क्रू मेंबर से इस बात को छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नासा इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था और कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि इस नुकसान की जानकारी शटल में बैठे यात्रियों को मिल भी जाती तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। और ये भी कहा जाता है कि नासा यह नहीं चाहता था कि मिशन पर गई सभी यात्री यह सुनकर परेशान हो जाए और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों को ये सोचकर जिए कि हम मरने वाले हैं, इसलिए शायद इन आसानी अंतरिक्ष यात्री को ये नहीं बताया।
5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की कि इसरो के जितने भी मौसम संबंधित उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे और इसके अलावा भी कल्पना चावला छात्रवृत्ति और कुछ अन्य चीजों में भी कल्पना चावला का नाम रखा जाएगा। और नासा ने भी कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर का नाम और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। तो दोस्तों, यदि कहानी कल्पना चावला की स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी कल्पना चावला आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यह जानकारी कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर से बताना। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।